हेलो गाइस, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा रिक्वेस्ट सुना है कि एक दिन जयती मैम का इंटरव्यू लेने के लिए आज ही आ रही है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा, तैयार रहिएगा। आज ही शुभंकर जी अभी आ रही है, वो जयती जी अभी हमारे साथ आ रही है। रमाकांत दायमा सर वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ सर। छोटा शाहरुख वेलकम। थैंक यू जयती जी को हम स्वागत करते हैं जयती। एंड यस, thank you, Ketki. Welcome, Ketki. How are you? Happy Friendship Day, Ketki. Thank you. Happy Friendship Day. हेलो, नमस्ते। कैसी है जयती जी? नमस्ते नमस्ते, बिल्कुल ठीक हूँ। जयती जी, सबसे पहले तो हमारी तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू। कितना अच्छा दिन चुना आपने। फ्रेंडशिप डे के दिन हम लोग एक दो दोस्त, हम एक दूसरे के बहुत ही गहरे दोस्त आज दोनों बातचीत करेंगे। कितना मजा आएगा। बिल्कुल बहुत मजा आएगा। और मैंने अभी अभी रमाकांत दयामा जी का नाम सुना। हेलो रमाकांत जी। रमाकांत जी हमारे बहुत अच्छे मित्र भी है, हमारे मेंटर भी है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी है। अच्छे से हमारे साथ बातें करते हैं, बहुत अच्छे इंसान है वो। मेरे तो उनके साथ बचपन के दोस्त हैं। बचपन के दोस्त। हमने साथ उन, में प्ले किया है। महात्मा ओ वर्सेस रियली? गांधी, और ट्रैवल किया है बहुत, यहाँ यूएस वगैरह ओ सब, बहुत बहुत। ओ आई नो देयर फुल हो। फैमिली। बड़ा फैमिली, क्या गाते हैं सब लोग। माय गॉड, एवरीबडी इज टैलेंटेड, द चिल्ड्रन आर सच गुड एक्टर्स, माय गॉड। मैं भूल जाऊं उससे पहले मैं आपका मतलब थैंक यू बोलना चाहता हूँ जयती जी। आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। यू आर सच अ स्वीट हार्ट। मतलब थैंक यू। सी कितने सारे हार्ट्स आ रहे हैं, देखिए कितने सारे हार्ट्स आपके लिए आ रहे हैं। आई एम सो मच थैंक ग्रेटफुल, आपने इतना टाइम दिया हमको। मुझे पता है तो कि थोड़ा ग्रेटफुल क्यों? हम दोस्त है बिकॉज ना। यू नो, या बिकॉज वी हैव दोस्त, बट यू नो सबके पास आज टाइम की कमी है, शूटिंग भी शुरू हो चुके हैं। सो आई नो कि थोड़ा, बट हमारा काफी टाइम से हम चल रहा था कि कल करते, हाँ, परसों आज करते, नहीं दो कर, दिन नहीं बाद। परसों नहीं, अच्छा फिर अब करेंगे क्या? बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कब, हाँ हाँ, कब क्या समय निकाले। फिर आपने जब 9 बजे का समय लगा, मैं कहा ये सही है, सब घर के काम करने के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। ये टाइम इसलिए चूज करता हूँ क्योंकि मेरा भी शूटिंग चल रहा था ना, वो नागिन 4 कर रहा हूँ मैं। तो वो ओ, शूटिंग खत्म होने के बाद, हाँ, उनका 7 से 7 का शिफ्ट रहता है। आजकल सब साथ के साथ की शिफ्ट है ना। हाँ, तो वो 7 बजे खत्म हो जाता है, 7:30 8 बजे तक आके फ्रेश होके खाना वाना खा के फिर बैठते हैं 9 बजे। तो वो अच्छे से बात कर पाते सबके साथ, बहुत मजा आता है प्लॉट पे। सुपर रमाकांत सुपर। जी के साथ तो मतलब कितने दिनों से चल रहा है। बीच में मेरा अकाउंट हैक हो गया, तो उसमें मेरा मेरा काफी सारा काम रुक गया। सो होता है कई बार, फैंस लोग बढ़ते हैं तो काम भी बढ़ाते हैं हमारा। ब्रॉड पे सभी लोग आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। सॉरी गाइज, आज मेरे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि आज मुझे जयती जी से बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए आज मैं आप सबको थोड़ा सा आप लोग को इग्नोर करूंगा। आज जयती जी के पे फोकस नहीं, करते हैं इग्नोर हम नहीं लोग। करोगे, सबका बहुत, इंक्लूड करोगे, लेकिन मुझसे ज्यादा बात करोगे। यस, उनसे ज्यादा बात करेंगे, आप लोगों से थोड़ा कम बात करेंगे। तो अगर कुछ क्वेश्चन हो तो मैं लेता जाऊंगा बीच बीच में। हमारे ब्रॉड पे जितने भी लोग हैं प्लीज क्वेश्चन पूछते जाइएगा। जयंती मैम, सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि कैसा लग रहा है आपको। आपको पता था कि एक दिन मुझे एक दिन मुझे इंटरनेट वाला लव में ये हेतल नाम का बंदा मिलेगा और उसके साथ मैं ऐसे इंस्टा लाइव करूंगी? सोचा था आपने कभी? नहीं, थोड़ा थोड़ा अंदेशा तो हो गया था। जिंदगी में जो यूएई से। होना है, थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाता है कि, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप कॉन्स्टेंटली लाइव करते जा रहे हैं और लोगों से मिलते जा रहे हैं, विच इज अ बिग थिंग। बिकॉज इस वक्त हम लोग सब अपने अपने घरों के अंदर बंद है, थोड़ा बहुत बाहर निकल रहे हैं, जब तक जरूरी नहीं होता तो नहीं निकलते हैं। तो बट इस टाइम एक दूसरे से इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, ये बहुत मतलब मेरे जो जानते हैं मुझे अच्छी तरह से, वो ये बात जानते हैं कि शुरू शुरू में जब सब लोग लाइव कर रहे थे, बहुत शुरू में, मतलब मार्च अप्रैल में तो लाइव की घड़ी लग गई थी, एवरीबॉडी वाज डूइंग करेक्ट। लाइव। तो उसमें जब मुझे कोई कहता था तो मैं डर जाती थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था ये कैसे करना है। बिल्कुल। फिर ये कुछ थिएटर के टॉक्स करने शुरू किए, तो उसमें उन लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, ऐसे आना है, इसको इधर दबाना है। तो हमारी 2 दिन तक रिहर्सल चलती थी, प्ले की भी और लाइव आने साथ के में लिए। टेक्निकल की भी। जैसे आपने देखा कि आज मैंने पहले आपको इसी तक रिहर्सल कर ली।
जी। मैं जानता था, लेकिन आज आप मुझे जरूर फोन करके पूछेंगी, क्योंकि कोई नहीं पूछता है। सब लोग खाली मैं उनको बोल देता हूँ कि भाई ऐसे 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 आ जाना, बस मैं मिल। बट मुझे, मैं जानता था आज मुझे आपको तो डेमो देना ही पड़ेगा, मुझे पता है। मैं थिएटर से हूँ, बिना रिहर्सल के कुछ ये नहीं तो कर बिना पाती। रिहर्सल से नहीं होता है। नहीं बट नहीं। जयती मैम, इट्स हैट्स ऑफ टू यू। इतने सारे इतने सारे थिएटर करना, साथ में सीरियल भी करना, साथ में कुछ फिल्म प्रोजेक्ट्स करना, इतना सारा करने के बाद भी अपना घर संभालना, हैट्स ऑफ टू यू। कैसे कर लेती हैं? ये मेरे घर वालों से पूछिए, वो कहते हैं तुम तो टाइम ही नहीं देती हो। लेकिन और अब तब पिछले मेरे ख्याल से 4 महीनों में हम अपने घर वालों को इतना टाइम दिया है, कि इतना टाइम दिया है कि या तो उनको हमारी आदत पड़ गई है कि क्या बोलते हैं अब ये कहीं ना जाए, या फिर वो कह रहे हैं, मन में कह रहे हैं जाओ निकलो यार, कहीं तो निकलो। लेकिन हाँ, क्योंकि ये मुझे जरूर कहूंगी, हेतल के कंपार्टमेंटलाइज करना पड़ता है। आप अच्छा, हर हर किसी को पूरा, हर किसी को अपना 100% आप तभी दे सकते हैं जब आप कंपार्टमेंटलाइज कर लो। आप जब उसको ओवरलैप करते हो ना, तो मुश्किल वहां पर आती है। और मेरे ख्याल से आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे घर वालों को भी ये मालूम है कि जब ये एक्टर के मोड में आती है, तो फिर इसकी अलग दुनिया है, और इसको उस वक्त तंग नहीं करना। लेकिन जब वो मेरी बेटी या मेरी वाइफ या सिस्टर या ऐसे किसी मोड में होती है, तो देन आई एम देयर फॉर देम ऑल द टाइम। और मुझे ये भी लगता है कि एक गाना है कि सुख के कब साथ सब साथी, दुख के ना कोई। मैं इसको उल्टा करना चाहूंगी अपने मामले में, कि मैं दुख में साथी बनना चाहूंगी। अगर आपको तकलीफ है, आपको परेशानी है, तो मैं आपके लिए 100%, मैं शायद अपने एक्टर पार्ट को थोड़ा साइड में हटा दूंगी, बिकॉज इस वक्त आपको मेरे, यू नीड मी बाय योर साइड। सो वो करेक्ट। जरूरी तब हो जाता है जब आप हर वक्त हर हर किसी को अपना समय देने लगते हैं, तो या तो आपका अपने लिए समय नहीं रहता, और आप किसी को भी, आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो जाते हैं एंड मास्टर ऑफ नन। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आई ओनली सर्वाइव बिकॉज आई कंपार्टमेंटलाइज। कभी कभी मैं घबरा भी जाती हूँ क्योंकि ओवरलैप बहुत हो जाता है, कि कोई बीमार पड़ गया या कुछ ऐसा हो गया, लेकिन काम के मामले में मैं जरूर कंपार्टमेंटलाइज करती क्या बात, क्या बात, ये बहुत अच्छी बात सीखने को मिले आज आपसे। हूँ। और इसी वजह से मैं ये सेशंस भी करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, लोगों की जर्नी के बारे में पता चलता है। अब हमको ये पता चलता है कि हमें अभी बहुत कुछ करना है। हमारे अंदर जो ईगो नाम का जो 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 राक्षस बैठा हुआ है ना, थोड़ा थोड़ा बहुत भी जो अंदर बैठा हुआ है, वैसे तो मैं ईगो को आने नहीं देता हूँ कभी, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत बैठा आप हुआ ना, नहीं आने देते हैं कभी। आप कभी, कभी। मैंने तो आपके साथ काम किया है, और मैं आप सबको बता दूं, जितने भी यहाँ लोग देख रहे हैं, कि अगर हेतल में एक बहुत प्यारी इसे क्वालिटी वो ये है कि वो कभी ईगो नहीं आने देता। ऐसी बहुत बारी बात होती थी कि हम कहते थे वो ये क्या बोलते हैं, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को कंटेन क्यों नहीं करता, लेकिन हम ये कहते भी थे, और वो उस वक्त के लिए कर भी लेते थे कि 5 मिनट के बाद ही वुड बी बैक टू इट, और फिर उस वक्त सिर्फ मतलब ऐसा लगता था कि इसके बिल्कुल बोल बोल से गाल ऐसे ऐसे कर दे, क्योंकि बट दैट इज वन थिंग आई हैव लर्न्ड, दैट यू शुड नेवर टेक एनीथिंग टू योर हार्ट। इतना, क्योंकि हम सब वहां पे काम ही कर रहे हैं, और सब एक दूसरे का भलाई चाह रहे हैं। तो अगर हितल को हम कुछ कहते थे, वो कभी दिल में नहीं लेता था। इसीलिए इस तरह के इंसान से हमेशा डरना चाहिए, क्योंकि जब वो कभी किसी चीज को अपने दिल से लगा लेंगे ना, फिर वो बड़ा ही, मतलब वो बहुत दिल में लग जाएगी, वो कभी निकाल नहीं पाएंगे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद अ पर्सन लाइक दिस हु इज ऑलवेज हैप्पी गो लकी, बट यू नो दैट देयर इज अ हार्ट बीटिंग एंड इट गेट हर्ट्स, इट हाउ गेट्स हर्ट। How sweet of you! How sweet of you! I really am. I admire you. But I feel like always जब भी मैं शूटिंग पे रहता हूँ या कहीं पर भी रहता हूँ, so मैं ये देखता हूँ कि ये सारे जो लोग हैं ना, वो सब एक ही है। हम एक होके करेंगे तो ही ये सीरियल को हम आगे लेके जाएंगे, ये काम को हम आगे लेके जाएंगे, और यही जी सोच के बिल्कुल। करते हैं। सो ये काम को ना सीरियसली दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सीरियसली करें या फिर मस्ती मजाक करते हुए उसको अच्छे से करें। सो वो उसमें ज्यादा मजा है कि हम मस्ती करते 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 निकल जाए, कहाँ पूरा दिन निकल जाता है पता नहीं चलता है। पता भी तो नहीं इसीलिए चलता। थोड़ा मैं एब्सोल्युटली राइट। रखता नहीं हूँ, ये मेरा एक्चुअली नेचर ही है ऐसा। मैं जी। इसमें कुछ, अगर कोई बोलेगा ना कि इसको चेंज करो, तो मैं चेंज कर भी नहीं सकता हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं आज एक्चुअली याद भी कर रहा था कि जयंत के साथ मैंने 2 बार काम किया है।
पहला काम जो हमने किया था वो मान हाँ, मान मेरा झाड़ू मेहमान। मेरा उड़ता नहीं, कोई मुझसे डरता नहीं। डिज्नी वाला। वो कैरेक्टर तुम्हारा इतना सुपरबली तुमने किया था, इतना सुपरबली आपने अदाकारीगिरी जो की थी उसके अंदर झाड़ू वाली, वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर। और बहुत सारी चीजें आपने अपने से डेवलप की थी उसमें, जबकि वो कैरेक्टर सिर्फ एक ही 10 विच का 4-5 था, दिन के हाँ। लिए आता। बट यू नो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था वो कैरेक्टर हर बार, क्योंकि वो सीरियल में हम पूरा फैमिली एक था, लेकिन उसमें हाँ जो मेहमान आते थे वो वो, हर हाँ बार हाँ अलग अलग मेहमान आते थे। हाँ, वो सेंट्रल में हो जाते थे। जी जी जी। बट कहानी उसी उनके दिन आसपास घूमती थी। वही पहला पहला दिन जो मैं तुमसे मिला था, उसी दिन से मैंने बोला ये अपने अपने टाइप की है, अपने ये जैसे इनके टाइप साथ दोस्ती कर, अपने जैसे टाइप की है, इनके साथ दोस्ती कर सकते हैं। कर फिर तो सकते हैं। पता नहीं क्या हुआ, इंटरनेट वाला लव में हम वापस मिले, हम्म। वहां तो जुड़ा ही मैं जुड़ा। बट सबसे ज्यादा मैं कहाँ जुड़ा पता है आप लोग? मतलब मैं दोस्तों आप लोग को भी बताना चाहता हूँ, मैं सबसे ज्यादा जयती से कहाँ जुड़ा हूँ? मैं सबसे ज्यादा जुड़ा हूँ उनकी मम्मी के थ्रू। हाँ ट्रू, आज मैंने उनको बताया कि हेतल आने वाले हैं, मैं आज उनके साथ बात करने वाली हूँ। तो वो बहुत खुश हो गई, कहते हैं अच्छा वो घर आएंगे। मैंने कहा नहीं माँ, वो घर तो नहीं घर आएंगे, लेकिन वर्चुअली आएंगे, क्योंकि शी वॉज वेरी एक्साइटेड कि वो आपसे मिल पाएंगी। तो हाँ, बहुत और खुश वो हो बार जाती बार जब भी आपकी बात उठती कहते वो अब क्यों नहीं आता, वो अब क्यों नहीं घर आता, अब क्यों नहीं आता, क्योंकि मैं कहती हूँ कि बस एवरीबडी इज बिजी, सब लोग बिजी, और इस वक्त 4 महीने में तो कोई भी नहीं घर आ है। अभी सकता तो था। कोई नहीं। हाँ बट मैं जी, तो बीच में एक बट बार शी आके गया मिसेस यू था। अ लॉट। आप नहीं थी, मैं बीच में एक बार मिल के गया था उनसे। जी मतलब जी आपको पता भी नहीं होगा, शायद उन्होंने बताया होगा, पता नहीं है, बट मैं गया था उनसे मिलने के लिए। हाँ हाँ। वो इतना इतना अंदर से खुश, मैंने किसी इंसान को इतना खुश कभी नहीं देखा अंदर से। जब मैं मिलने जाता हूँ उनसे, वो इतना ऐसे उठ जाती है अपने, वो हाँ उठ नहीं पाती है पर बेड से उठ जाती है वो हाँ हाँ, इतना। बहुत बहुत मैं कुछ खुश होती लेके है। आती हूँ, मैं मीठा कुछ लेके आती हूँ, मैं ये लेके, मैंने बोला बैठो आप। और उनका क्या एनर्जी, उनका उनका सोल इतना सुंदर है, वो इतने सुंदर है। इतने क्यूट है वो। आई मेरे रियली ख्याल से अप्रिशिएट। आजकल वो थोड़ी सी बहुत बहुत ही वो कहते हैं कि मुझे एनर्जी नहीं मिल रही, मुझे एनर्जी नहीं मिल रही। मुझे समझ में आता है कि ये तबीयत की एनर्जी नहीं है, नहीं ये नहीं। पीपल पर्सन की एनर्जी है, क्योंकि मिल यस नहीं पा रही, उनको लग रहा है मैं बंद हो गई, मैं नीचे भी नहीं जा पा रही, मैं वॉक के लिए भी नहीं जा पा रही। तो उसकी वजह से वो बड़े कष्ट में है आजकल। तो मैं यस। चेयर अप करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मैं बड़ी फेल हो रही तो हूँ। फेल हो जाओगे, करेक्ट। उसके लिए आपको हेतल को अभी घर पे बुलाना पड़ेगा तो हाँ ही होगा, बिल्कुल वरना बनाना नहीं पड़ेगा। और एक और बात है। मैं आपको बताऊं, जब भी हमारे घर में, हम तो पोस्तो खाते हैं, आप लोग भी पोस्तो खाते हैं, खसखस, यस। रिमेम्बर? खस खस तो जब खुश भी तो घर यस। में पोस्तो, हाँ हाँ, खसखस की कोई सब्जी बनती है, पोस्ता आलू बनती है, वो आपको याद करती है कि हाउ हेतल का रह स्वीट। गया, हेतल को खिलाना रह गया, क्योंकि हम आई वाज सपोज टू गेट यू आलू पोस्तो, एंड ये क्या बोलते हैं, वो हो नहीं पाया। सो शी रिमेम्बर्स यू, बिकॉज जब भी घर में बनता है वो आपको याद करती हाउ है। स्वीट। हाउ स्वीट। थैंक जी। यू। गिव हर माय लव। जी जी जी, जरूर थैंक जरूर, यू आप सो तो मच इमोशनल गाइस, हो थैंक यू। आई गए। रियली आई रियली आई रियली जी। वांट टू नो जयती जी कि वो क्या चीज है जो आपको लगा था पहली बार कि मुझे एक्टिंग करनी है? कब वो ऐसा हुआ आपको कि मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है, ऐसा कब हुआ? मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने कभी भी, ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन सचमुच, क्योंकि मैं क्लासिकल डांसर थी, मैं एज अपने अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैं बचपन से क्लासिकल डांस सीख रही थी, ओडिसी। तो मैंने कभी, क्योंकि मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स में थी ही, तो मेरा कभी एक्टिंग की तरफ रुझान गया ही नहीं, थिएटर की तरफ मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो मैं रशियन लैंग्वेज पढ़ रही थी अपने इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, मुझे एक और लैंग्वेज करना था। वहां के एंटन चेकअप ड्रामा स्टूडियो के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने कहीं मुझे कैंटीन में बात करते हुए अपने दोस्तों से देखा। उन्होंने मुझे, मेरे टीचर को कहा कि उसे बुलाओ, मैं चाहता हूं, मैं उर्दू में एक, हिंदुस्तानी उर्दू में एक एक प्ले कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि ये किरदार बिल्कुल सही बैठा पाएगी लड़की। पता नहीं उन्होंने कैसे सोचा, शायद मेरी जिंदगी में एक्टर बनना लिखा था और इसको अपना प्रोफेशन बनाना लिखा था। तो इसीलिए उन्होंने मुझे क्या बोलते हैं, बुलाया, उन्होंने मुझे रीडिंग कराई, और क्योंकि मेरी हिंदी और मतलब ये जुबान बड़ी साफ थी, तो मैंने पढ़ 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 दिया। और घर जाकर जब मैंने कहा कि माँ मुझे थिएटर के लिए कहा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ करो, क्योंकि डांस का में डायलॉग नहीं होता, थिएटर में डायलॉग हाँ। होता है, तो तुम्हें करेक्ट स्टेज में मूव करने में तो डर नहीं लगता, क्योंकि तुम परफॉर्मर करेक्ट हो। तो करेक्ट इसीलिए थिएटर करो, लेकिन हाँ टाइम से घर जरूर आ जाना, क्योंकि थिएटर वाले लोग करेक्ट। बहुत टाइम पास करते हैं। तो ये तो ये तो ये जरूर था कि मेरे पर टाइम की पाबंदी थी कि मैं घर इस वक्त आ जाऊं, वो मैंने अपने डायरेक्टर से कहा भी।
और वहीं पे मुझे किरण भाटिया जी मिले, जो मेरे को एक्टर थे और अब मेरे बहुत सालों से मेरे हस्बैंड हैं। तो उन्होंने ये मेरे अंदर टैलेंट देखा और उन्होंने कहा कि यू मस्ट परस्यू एक्टिंग। तो फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं क्लासिकल डांस में मैंने 17 साल ट्रेनिंग ली थी, तो उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग लेना जरूरी है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ज्वाइन नहीं कर पा सकती थी क्योंकि मैंने 10 प्लेस नहीं किए और मैं ग्रेजुएशन भी तब तक कंप्लीट नहीं की थी। तो लेकिन ये करते करते जब तक फिर अलकाजी साहब, इब्राहिम अलकाजी जो थिएटर के महापिता में माने जाते हैं, जिन्होंने एनएसडी को सेटअप किया और जिनके बड़े बड़े स्टूडेंट्स उनके रह चुके हैं, वो इंडिया वापस आए। उन्होंने लिविंग थिएटर नाम से एक संस्था शुरू की जहाँ पे वो स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए आए। लेकिन आप मानेंगे नहीं कि मैं आज जो भी कुछ हूँ, जो भी मैं कमा रही हूँ, जो भी कुछ मेरे अंदर टैलेंट है और जो इतना आप लोगों से प्यार मिलता है, वो मैं उसका पूरा का पूरा श्रेय अगर एक्टिंग की तरफ से देना चाहूंगी तो वो श्री इब्राहिम अलकाजी को ही देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पहली बार हमसे फीस ली थी, क्योंकि 2.5 महीने के हमारे सेमेस्टर्स होते थे, और उसके बाद 4 साल की जो मैंने थिएटर की पढ़ाई की है उनके हाथों के नीचे, वो पूरी फ्री थी। वो हमें अपने पैसों से पढ़ाते थे और हमें स्कॉलरशिप देते थे ताकि हमें घर वालों को जवाब ना देना पड़े और हम जब आए रिहर्सल्स के लिए। यस, सो ये इसीलिए कभी भी मैं कोई क्लास लेती हूँ या मैं किसी से कैरेक्टराइजेशन के बारे में किसी को बताती हूँ, तो मैं जनरली फीस नहीं लेती हूँ अगर वो नहीं दे सकते तो, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मेरे गुरु ने मुझे ये ज्ञान दान दिया जिंदगी में, वैसे ही मैं भी आगे की, तो पेइंग इट फॉरवर्ड जिसको बोलते हैं। तो वो 4 साल मैंने थिएटर की ट्रेनिंग ली, क्योंकि मुझे लगता है, मैं हर अपने इंटरव्यू में आजकल ये बात कहती हूँ, हितल आप भी थिएटर से हैं, जिसको भी जो भी हमारे इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टर बनने का शौक रखता है या इंटरेस्ट रखता है या इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है, आप आइए, काम करके चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे अगर आप अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं तो प्लीज कृपया करके जितने भी यंगस्टर्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, ओल्डर जनरेशन जितने भी लोग हैं, क्योंकि एक्टिंग की कोई एज नहीं होती है, आप ट्रेन होकर आए, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग लेकर आए, आप कोई थिएटर ज्वाइन करें, आप किसी क्लास ज्वाइन करिए, लेकिन आप करिए जरूर, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के तो प्लम्बर भी नहीं बना जा सकता, तो एक्टर बनने को कैसे सोच रहे तो यार। स्वीट। आप बिल्कुल मुंह पे बोल देती है ना, अगर कोई आपको पूछना है कि मुझे एक्टिंग करनी है। शुरू से ही आदत है, आप जानते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ऐसे बताना जरूरी है, क्योंकि इतने सब आ जाते हैं ये कहते हुए कि हमें बड़ा शौक है, वी रियली वांट टू बिकम एक्टर। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, पैशन, टैलेंट सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन जब आप किसी के सामने खड़े होते हो तो कुछ तो अपने अंदर होना चाहिए ना, कि हाँ मेरे अंदर, आप जब ABCD पढ़ के जाते हैं तो कहीं पढ़ने के लिए बोलते हो तो आप कॉन्फिडेंटली पढ़ सकते हैं ना। इसी तरह से आप कुछ भी ट्रेनिंग लेकर आएंगे, आप वो शायद आपके पास एक्सपीरियंस नहीं हो, लेकिन ABCD तो होगा, तो वो सीखना जरूरी है। करेक्ट। सो जयती जी, ये मतलब आप बेसिकली बैंगलोर से है, राइट? कहाँ से हूँ मैं? बैंगलोर से है ना? मेरा जन्म उड़ीसा में हुआ, मेरा ननिहाल उड़ीसा में था, मतलब उड़िया नहीं लेकिन बंगाली, लेकिन सारा कुछ हमारा उड़िया में ही था। मतलब मैंने उड़ीसी डांस भी इसीलिए सीखा क्योंकि मेरा वो थोड़ा सा कनेक्शन था माँ। हाँ, तो क्या बोलते हैं, लेकिन मैं, वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि मुझे एक बार एक बंगाली मुझे बंगाली में ऐड करनी थी, और तब मेरे माइंड में आया था, अरे बंगाली तो एक ही जन जानती है मेरे फ्रेंड में, और वो मुझे अब भी बता सकती है, और तब वो आपने मुझे बताया था और बहुत अच्छे से हुआ था। यस प्लीज, आप कुछ बोल रही थी। हाँ, तो और ननिहाल मेरा उड़ीसा में था, मैं बंगाली हूँ, मेरी परवरिश जो है वो दिल्ली में हुई और मेरी कर्म भूमि मुंबई में है। तो आप देख सकते हैं कि मैं ट्रू ब्लू भारतीय हूँ, एकदम भारतीय। और अभी मैंने देखा कि इसमें मनीष राय सिंघन जो मेरे सिद्धांत बनते थे वो भी देख रहे हैं, और मैं अभी उसको ये मैसेज करना चाह रही थी कि मैं भी सोनू निगम की, मेरे जो गौरव शर्मा, उनके साथ अंताक्षरी देख रही थी सोनम निगम जी की, और मैं सोची थी ये स्माइल किससे मिलती जुलती है, तो मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि सोनू जी की स्माइल मनीष से मिलती है, सिद्धांत से स्वागत करते हैं। थैंक यू। बहुत सारे लोग जुड़े हैं यहाँ पर, थैंक यू सो मच गाइज। आप लोग सब लोग अपना टाइम निकाल के आए हैं यहाँ पर देखने के लिए, आई एम सो मच ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार है तभी हम लोग इस इंडस्ट्री में ऐसे टिक पाते हैं, करेक्ट? बिल्कुल, अगर ये लोगों का प्यार नहीं हो तो, एक है क्या बोलते हैं आप, आपकी प्रोफेशनलिज्म,
आपका अच्छा काम, और दूसरा हमारे ऑडियंस का प्यार। ये प्यार। अगर नहीं हो तो फिर क्या फायदा, फिर हम आए ही क्यों इधर। रोजी रोटी तो करेक्ट हर कोई कमाता है, लेकिन इतना प्यार किसको मिलता है भाई। करेक्ट करेक्ट। काफी लोगों ने ये भी पूछा है कि आप इंटरनेट वाला लव में जो कैरेक्टर कर रही थी उसका एक डायलॉग बहुत फेमस था, वो जरा वापस सुनाइए, ऐसा बोल रहे हैं। कौन सा डायलॉग फेमस था? तुम पान का पाले बाजार का की प... चप्पल। वही लिखा हुआ है। कैसे पान का ये बाजार की फैंस लोग चप्पल। कैसे हो। और मेरा गबरू बबलू बेटा, और मैं द फेमस रूपा मित्तल। और आज मैं थोड़ा सा, हाँ, माँ ने बोला कि तुम ऐसे साइड में ऐसे बाल करके और ऐसे करके क्यों जा रही हो? क्योंकि माँ, वो मेरे पास वो ब्रोच तो नहीं है ना लगाने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा बहुत रूपा मित्तल तो लगू। लगू। रूपा मित्तल तो ठीक है, इससे पहले भी आपने कई सीरियलों में इतने सारे किरदार किए हैं। कौन सा ऐसा बेस्ट कैरेक्टर है जो तुमको लगता है कि ये कैरेक्टर अगर मुझे वापस मिले ना तो करने में बहुत मजा आएगा? अब मेरे ख्याल से ऐसे हर किरदार आपके लाइफ के करीब ही होता है। जो किरदार आप करते हैं उसका आपका प्यार ही बन जाता है। और मैं हमेशा ये विश्वास रखती हूँ एज एन एक्टर, आप जब कोई किरदार करते हैं तो अपना बहुत कुछ उस किरदार में छोड़कर आते हैं, और बहुत कुछ उस किरदार का अपने साथ पूरी जिंदगी लेकर चलते हैं। करेक्ट तो देयर करेक्ट लॉट ऑफ माइंडसेट्स जो आप समझ पाते हैं, है ना। और क्या करेक्ट। बोलते हैं, और मुझे हमेशा ये लगता है कि चाहे वो आप नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हो, चाहे पॉजिटिव कैरेक्टर कर रहे हो, चाहे मैम आप एक अनपढ़ का सेकंड, कैरेक्टर कर रहे हो। एक सेकंड में रोकूंगा आपको बीच में, आई एम सो जी। सॉरी। रमाकांत जी कह रहे हैं कि जयती जी इज वेरी टैलेंटेड एंड अमेजिंग पर्सन। थैंक यू, थैंक यू। मैं उनकी बा हूँ, वो आज भी मुझे बा कहकर बुलाते हैं, क्योंकि मैंने उनके साथ जो प्ले किया था महात्मा वर्सेस गांधी, उसमें मैंने कस्तूरबा गांधी का रोल किया था। तो उनकी पूरी फैमिली, मतलब उनकी वाइफ की जो सिस्टर्स हैं हाँ और हाँ सब लोग जो है, प्रबुद्ध प्रबुद्ध मेरा रामदेव बनता था मेरे ख्याल से, या देवा, देवा बनता था। तो वो क्या हाँ बोलते, देवदास गांधी बनते थे वो। तो वो हाँ। अब तो कितना बड़ा हो गया, उनकी बेटी भी इतनी बढ़िया काम करती हैं। तो उनकी पूरी फैमिली, दयामा जी की पूरी फैमिली मुझे बा कहकर बुलाते हैं। आज भी कहीं भी दूर से मिलते हैं तो वो बा कहते हैं, तो मैं समझ जाती हूँ अच्छा अच्छा ये लोग वो लोग हैं। या तो आप वो बोल रही थी कैरेक्टर के बारे में, हाँ, अपने तो रोल के बारे में। इसीलिए तो मैं कहूंगी कि पिछले कुछ सालों में जैसे हर किरदार, ये जैसे मैंने इसके पहले सबकी लाडली बेबो, पिछले 10 सालों में जो मैंने काम किया था, मैं आपको बताती हूँ कि सबकी लाडली बेबो में काम किया था, उसमें मैं नेगेटिव करती थी। उसके बाद माता जी का रोल मैंने 7 साल तक किया, जिसके लिए मुझे इतना प्यार, इतनी रेस्पेक्ट, इतनी रिकग्निशन मिली, चाहे मेरे वो व्हाइट पट्टे की वजह से क्यों ना मिली हो। कि अच्छा वो है ना जिसके से व्हाइट पट्टा है, ओला उबर वाले भी मुझे ये बोलते हैं कि आपको कहीं देखा है, आप वो है क्या जिनके यहाँ पर 2 पट्टे रहते हैं? तो फिर मैं बोलती हूँ कि हाँ जी मैं वही हूँ। फिर उसके बाद कहते हैं मतलब आप माता जी हैं? मैंने बोला हाँ। फिर उनके बातचीत करने का तरीका ही चेंज होता है, क्योंकि वो मुझे इतना रिस्पेक्ट देकर इतने प्यार से अपने घर वालों से बात कराते हैं। सो इट इज, ये प्यार अब ही है और कुछ नहीं। काफी बार आपको लगता है कि यार मेरा दिल नहीं है अभी आपके घर वालों से बात करने का दिल नहीं है, लेकिन फिर मुझे अपने आप को रोकना पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है कि दिस इज द काइंड ऑफ लव वी वी आर क्रेव फॉर। कल नहीं मिलेगा ना तो बहुत कष्ट होगा, करेक्ट करेक्ट बहुत दुख करेक्ट होगा। आपको लगेगा कि अरे आपको कोई पहचानता नहीं है, आपको कोई जानता नहीं करेक्ट। है, ये तो बिल्कुल। बात ही नहीं करे कोई। हाँ, तो इसीलिए ये इस तरह के प्यार को हम सलाम करते हैं और अपने दिल में रखते हैं। फिर उसके बाद इंटरनेट वाला लव आया, जो माता जी से बिल्कुल ही अलग किरदार था, और उसमें मुझे आप सब लोग मिले, और वो कैरेक्टर मुझे जो उसके उसकी जो अदायगी थी, वो काफी कुछ जयती जैसी थी, जो क्या बोलते हैं, लेकिन उसका माइंडसेट जयती जैसा नहीं था। नहीं था, हाँ वही तो। हाँ, बिल्कुल नहीं था। लेकिन जितना जैसे वो बात करती है वो सब उसके जयती जैसा ही था। तो वो, तो ये सब, फिर अभी मैंने एक शो किया जिसका नाम है तानसेन तानपुरा, बंगाली में किया पहली बार। इस उम्र में, इतनी उम्र में आने के बाद मैंने अपनी मातृभाषा में पहली बार डेब्यू किया। उसमें मैं एक म्यूजिशियन का रोल कर रही हूँ, एक मतलब जो बहुत बहुत मतलब विदुषी है, वो म्यूजिशियन है। और आपको तो पता है मेरे गाने का हश्र क्या है, मैं तो बिल्कुल नहीं गा सकती। लेकिन उस गाने में लिपसिंग करना, उस गाने को पूरे एकदम एक शास्त्रीय संगीत जो बचपन से लेकर उस फैमिली में बड़ी हुई है, और एक बहुत ही स्ट्रांग और क्या बोलते हैं गुरु भी है, तो उसको प्ले करना मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था। तो जब रिसेंटली आप जो भी काम करते हैं वो आपके लिए बड़ा एक्साइटिंग होता है, और आगे जो आप काम करने जाते हैं उससे आपको डर लगता है कि अरे बाप रे ये कर पाएंगे कि नहीं। मैं तो पहले 4 दिन अपनी शूटिंग में या किसी भी प्ले में जब मैं एंटर करती हूँ, तो मेरी 4 दिन, एक हफ्ता मेरे होश उड़े रहते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि जब तक मैं इसका सुर ना पकड़ लूं, जब से मैं इसका गला ना पकड़ लूं ना इस किरदार का, तब तक मुझे शांति इसीलिए नहीं मिलती।
इसीलिए इंटरनेट वाला लव में जब पहले पहले आपसे मुलाकात हुई तो मुझे लगा यार ये तो मुझे जानती है, तो ये एकदम कटी कटी क्यों रह रही है, इनको क्या हो गया, शायद मुझसे बात नहीं करना चाहती होगी, इसी वजह से शायद वो कटी कटी रह रही है। तो फिर बाद में मुझे हाँ नाक सूजी हुई रहती है। मैंने बोला इनको कुछ प्रॉब्लम होगा, अभी उनको उनकी प्रॉब्लम में रहने देते हैं, उसके बाद उनसे बात करेंगे। फिर बाद में धीरे से मैं पहली बार आपके पास आया, डरते डरते आया था तुम्हारे पास पहले कि मैम कैसे हैं आप, आपने पहचाना मुझे, मैं हम लोग इसमें काम किए, तब जाके मुझे थोड़ा रिलीफ होने मिला, बोला ये नॉर्मल है, ये उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ये मैं सबको कह देती हूँ, मेरी ये बड़ा माइनस पॉइंट है मेरा, और मैं इसको प्लस पॉइंट भी मानूंगी। अब माइनस पॉइंट तब होता है जब मुझे कोई नए बंदे मिलते हैं। जब भी मुझे कोई नई, मैं किसी शूट पे जाती हूँ या नई टीम में जाती हूँ ना, तो मैं बड़ी ही वो रहती हूँ कि मुझे मैं थोड़ा डरती हूँ ओपन अप होने से, क्योंकि जब ओपन अप होते हो तो इतना ओपन अप हो जाती हूँ कि मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। घर तक पहुंच जाते होंगे। हाँ, तो इसीलिए मैं कहूंगी कि थोड़ा बहुत मैं डरती हूँ, जो भी नया आता है ना, तो मैं थोड़ा सा ना ऐसे थोड़े ऑन गार्ड रहती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे खुलना बेटर रहता है। और वैसे ही मैं इसका प्लस पॉइंट मानती हूँ कि जब मैं कोई कैरेक्टर में जाती हूँ या कोई नया शो करती हूँ, नई टीम में जाती हूँ, तो मैं अपने काम से मतलब रखती हूँ, क्योंकि जब तक मेरा काम सही मुझे नहीं लगता ना, तब तक मैं ऐसे मतलब बातचीत में घुसना नहीं चाहती। मैं अपने काम को तवज्जो देना चाहती हूँ, इंपॉर्टेंस देना चाहती हूँ, टिल आई डू नॉट गेट द कैरेक्टर राइट। अब कितना कैरेक्टर राइट कर पाती हूँ वो अलग बात है, लेकिन कोशिश कर पाती है जारी रहती है। मैम, बिल्कुल कर पाती है, और इसीलिए आज आप इतनी सक्सेस की ऊंचाई पे खड़ी हैं कि मतलब, बट फिर भी स्टिल कितनी भी कहीं पर भी हो आप, बट स्टिल जमीन के साथ जुड़ी हुई हो, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी बात। इतनी अच्छी लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बेस्ट फ्रेंड है हमारी, जिनके साथ हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं, इतने खुल के मिलती है आप जब भी मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। शुभांकर जी यहाँ पर ब्रॉड पे हैं जो बोल रहे हैं कि आप गाना भी बहुत अच्छा गाती है। नहीं नहीं नहीं, अभी तो मैंने आपको बताया कि मैं आपको वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, अरे उनको मुक्का मारिए जो कह रहे हैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ। तो मार दूं। नहीं, सॉरी शुभंकर जी, मैं बिल्कुल गा नहीं पाती हूँ, क्योंकि बचपन में मेरे माँ बाप ने, जैसे कि बंगाली फैमिली में किसी एक आर्ट में देते ही हैं, आपको पता ही है कि वो नाच या गाना या इंस्ट्रूमेंटल देते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले गाने में ही मुझे देने की कोशिश की, और इतनी फ्लॉप हुई। हाँ जी, सो सॉरी, मैं वापिस रोकूंगा आपको। तुनिशा शर्मा जी हमें ये कह रही है कि मैम आपने इंटरनेट वाला लव प्रोग्राम किया था ना? क्या किया था, गाना गाया था? नहीं, तुनिशा को जानते हैं? अपनी 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 छोटी बच्ची तुनिशा, हाँ टुनटुन, उसको मैं टुनटुन बुलाती हूँ ना, टुनटुन बुलाने में वो बोल रही है कि आपने इंटरनेट वाला लव किया था ना, ऐसा बोल रही है। यू पालिका बाजार की चप्पल। शुभांकर जी कह रहे हैं हेड्स ऑफ टू योर टैलेंट जयतु मैम, आई एम जस्ट सैल्यूटिंग योर टैलेंट, थैंक यू सो मच गाइस। एनर्जी और आपने शुभांकर जी, आई होप आपने मेरा बंगाली सीरियल तानसेन तानपुरा देखा होगा। उसमें मैंने बहुत कमाल का गाया नहीं है, लेकिन मैंने भी से पूरी कोशिश की कि मैं लिपसिंग ठीक से कर पाऊं, ताकि मुझे बात में झूठे ना पड़े। रमाकांत जी कह रहे एनर्जी और खुशियों का तूफान। थैंक यू सो मच। तुनिशा कह रही है फेमस रूपा मित्तल। ओहो, थैंक यू तुनिशा, हाँ जी। योर एक्टिंग इज बेस्ट। थैंक यू सो मच। हमारे पास क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, तो मैं जल्दी से आपके साथ एक छोटी सी गेम खेलना चाहूंगा, जिसको बोलते हैं हम रैपिड फायर राउंड। बड़ा मजा आता है उसमें, हर बार लोग यहाँ पर वेट करते हैं रैपिड फायर राउंड का। सो मैं आपको एक वर्ड बोलूंगा, उसके रिलेटेड जो वर्ड आपके माइंड में होगा वो आपको तुरंत बोलना है जी। सबसे पहला वर्ड फैमिली, स्ट्रेंथ, पेरेंट्स, ब्लेसिंग्स, हस्बैंड, लाइफ पार्टनर, माइंड, दिमाग, यस, इज एवरीथिंग, सोल, आत्मा, यस, थिएटर, गॉड is there, he's looking after me, he's created all this drama in my life, हमें बंद करके रखा है तो सही, उनकी भी क्लास लूंगी।
पैशन एक्टिंग एंड डांस। थिएटर, गंगा नहा लिए। सीरियल, रोजी रोटी। जयती भाटिया, जयती भाटिया इज अभी भी अपने आप को जान रही है, इसलिए समझ नहीं पा रही है कि वो है क्या, क्योंकि इतने दिनों तक अपने बारे में कुछ और सोचती थी, लॉकडाउन में अपना कुछ और चेहरा देखने को मिला, और शायद ये लॉकडाउन खुलने के बाद जब कहीं और जाएगी तो कुछ और समझने को मिलेगा। मैं रोज ही अपने आप को एक नया डिस्कवर कर रही हूँ कि अरे है मेरे अंदर ये भी है। मैं तो अपने आप को बहुत अच्छा समझती थी। एंड लास्ट हेतल पुनीवाला। A man with a loveliest smile. How He, sweet. he brightens everybody's day by coming and meeting with such love, such energy, such power that you will always be remembered as a person who spreads happiness. You're blessed. You're blessed. Sweet. How sweet. How sweet. Such a wonderful word you have. Thank you so much. Thank you. जयती मैम, जैसे अभी यहाँ पर मुंबई में लॉकडाउन चल रहा है, तो मुझे तो पता है कि आपने लॉकडाउन में भी बहुत सारे काम किए, घर के भी काम किए, अपनी मम्मी को भी संभाला, बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया लोगों के साथ। मैंने एक वेब सीरीज भी कर डाली, वेब सीरीज भी की आपने। बल्ला कॉलिंग बल्ला। यस यस, वो मुझे पता है, वो मैंने देखी भी थी, आपने मुझे भेजी थी। तो जैसे कई लोग हैं जिनका काम नहीं हो रहा है, जिनका काम हुआ नहीं, लोग घर चले गए, सब काम बंद हो गया, जिनको रोजी रोटी के वांदे पड़ गए, उनके लिए क्या कुछ सजेस्ट चाहेंगे आप? मैंने अभी आपको कहा कि मैं अपने बारे में रोज एक नई चीज डिस्कवर कर रही हूँ, और इस लॉकडाउन में मैंने ये डिस्कवर किया कि जो इतने सालों तक, बिलीव मी हेतल, 23 साल मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मुंबई में हूँ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, मतलब जब से मैंने इस फील्ड से कमाना शुरू किया है मुंबई में आने के बाद, 97 से हूँ, और 97 से मैं लगातार, ऐसा कोई साल, ऐसा कोई समय नहीं गया जब मेरे पास काम नहीं रहा। लेकिन मेरे ऐसे बड़े सारे दोस्त थे जिनके पास कभी ना कभी कुछ वक्फे के लिए काम नहीं होता था, कुछ टाइम के लिए, किसी के पास 6 महीना, किसी के पास 1 साल, किसी के पास 2 साल, और मैं हर किसी को कहती थी कि नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, अपने आप को संभाल के रखो, अपने आप ये होगा, जरूर होगा काम, अपनी स्ट्रेंथ को रखो, अपने को बुझने मत दो। बट बिलीव मी, ये जो क्या बोलते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई टेलीविजन सीरियल नहीं था, मैं वेब सीरीज कर रही थी पिछले एक साल से, मैंने 4 वेब सीरीज किए पिछले साल, और 5वां लॉकडाउन में किया। लेकिन ये जो 4 महीने जो मैं घर में रह गई और मुझे पता नहीं था मेरा अगला प्रोजेक्ट क्या होगा, मैं जो लोगों को एक्सपर्ट कमेंट देती थी ना कि नहीं, अपने आप को संभाल कर रखो, अपने जज्बे को रखो, अपने पैशन को मत मरने दो, पॉजिटिविटी रखो, मैं खुद अपने साथ नहीं कर पाई, मैं खुद अपने साथ नहीं कर पाई हेतल। ऐसे बड़ा समय गया जब मैं ऐसे दुखी होकर, मेरा दिल छोटा हो जाता था, मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, क्योंकि हम वर्कोहॉलिक लोगों के साथ, देखो एक्टिंग, पैशन, थिएटर, ये सब अलग बात है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वर्कोहॉलिक होते हैं, और हम इस इंडस्ट्री में रहने के बाद, टेलीविजन सालों साल करने के बाद हम वर्कोहॉलिक हो गए हैं। तो उसमें जब आपको कुछ समझ नहीं आता ना, आगे अंधेरा दिखता है, कुछ पता नहीं कब ठीक होगा, कब बाहर निकल पाएंगे, कब नया काम मिलेगा, मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रही थी। मैं किसी को दिखा भी नहीं सकती थी, मैं किरण किसी से भी डिस्कस करती थी, पर माँ को नहीं बता सकती थी, या जो भी कुछ है। लेकिन फिर मेरे को ये समझ में आया कि अरे, ऐसा नहीं कर सकते आप, जो आप दूसरों को बता देते हो वो कम से कम अपने ऊपर अप्लाई तो करो, अप्लाई तो करें, अपने ऊपर तो अप्लाई करो। बक बक करने में तो सब लोग आगे हैं, ऐसे बोलने में तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन अपने ऊपर कैसे नहीं अप्लाई कर पा रहे, अपने बारे में कैसे ठेंगा हो गया जैती। तो फिर मैंने ये सोचा कि ये दिन में मुझे जो भी एक अच्छा थॉट मिलता था, कोई अच्छा मैसेज पढ़ने को मिलता था, कोई अच्छी खुशी मिलती थी, कुछ अच्छी बात याद आती थी, तो मैं उस बात को सारा दिन सोचती रहती थी, और मुझे लगता था कि ये दिन मेरा आज बीत गया, अभी कल मैं कुछ और नया अच्छा सोचूंगी। तो ये अच्छा सोचते 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 120 दिन निकल गए हैं। पहले मैं कहूंगी 2 महीने नहीं निकले थे, 60 दिन कहूंगी कि ऐसे अच्छा सोचते सोचते निकल गए। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि सेफ रहिए। अब ये हमारी जिंदगी का तरीका हो गया कि हमें सैनिटाइज करना है, मास्क पहनना है, और खुद को भी बचाना है, दूसरों को ज्यादा बचाना है, हमारी जिम्मेदारी दूसरों के प्रति ज्यादा है। तो अपने घर वालों के प्रति, रास्ते में जो लोग हैं उनके प्रति ऐसे पागल की तरह निकल मत जाइए। तो क्या बोलते हैं, अपने आप को संभाल के रखिए, लेकिन अपनी वो कोई भी एक छोटा सा, कुछ भी एक छोटा सा अपने दिल का जो अच्छा थॉट है,
अच्छी बात है, अच्छी कोई खुशी की बात है, कुछ पढ़ लिया, कुछ सोच लिया, कुछ देख लिया, उसको बस पूरा दिन अच्छा अच्छा सोचते रहिए, क्योंकि मैंने अपने आप को ऐसे ही संभाला है। शायद आपका कुछ और तरीका हो, लेकिन मैंने अपने आप को इस तरह से संभाला और संभाल के रखा है। संभाला क्या, अभी तो आगे का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए संभाल के रखा है। तो तो इस, और आप लोगों से जैसे बीच बीच में आप आपसे लाइव हो गया, किसी और से हो गया, तो कम से कम अपनी दिल की बात हम बता सकते हैं। आप वर्चुअली सही, लेकिन सामने देख तो लिया किसी का चेहरा। पहले मैं वीडियो कॉलिंग से बड़ी चिढ़ती थी, क्योंकि वीडियो कॉलिंग में आपने देखा होगा बात बंद नहीं करते लोग, है ना। 5-10 मिनट बात करने के बाद चलता ही जाता है, फिर आपको समझ ही नहीं आता अब क्या बात करो यार, अब क्या करो। हिल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते कि किसी ने बुलाया है, वो दूसरा फोन आ गया, ये सब नहीं कह सकते आप। तो बट नाउ आई अप्रिशिएट इफ पीपल समबडी वांट्स टू टॉक टू मी फॉर अ लॉन्गर टाइम। क्या पता उनका मेरे से बात करके आधा घंटा बीत जाए, उनका दिन का आधा घंटा बिताने में मैं मदद कर पाई ना। तो इसलिए आई जस्ट फील हैप्पी नाउ दैट फाइन, इट्स ओके। चलिए ना बात करते हैं, कुछ बात करने को नहीं होगा, कुछ निकालेंगे बात, इसमें क्या है। निकाल लेंगे। आज पता है मैंने कुछ भी नहीं सोचा था, मैंने सोचा आज जयती मैम से बात करेंगे, बस मजा आ जाएगा। हमारे ब्रॉड पे अरुण रंजनकर सर, जिनको आप जानती होंगी शायद, बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं और सीरियलों में उन्होंने काफी काफी नाम कमाया है। वो आज हमारे ब्लॉग पे वापस आए हैं। हैप्पी वैलेंटाइन, हैप्पी फ्रेंडशिप डे कह रहे हैं वो हम सबको। हैप्पी फ्रेंडशिप डे आपको भी बहुत बहुत हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे बड़े बड़े लोग। अरुण रंजनकर सर के साथ कभी काम नहीं किया आपने सीरियल किनके साथ? अरुण रंजनकर सर। अनुरंजन, नहीं मैंने उनके साथ काम नहीं, सर मैंने आपके साथ काम किया है, उनको अरुण पूछिए ना। अरुण हाँ रंजन सर, मैं रंजनकर समझ गई। हाँ हाँ, नहीं मैं समझ गई। Yes. उनसे एक बार पूछिए ना, काफी बार दिमाग से निकल सर जाता है। रंजनकर सर प्लीज रिप्लाई, अगर आपने उनके साथ काम किया है तो किसमें किया है वो जरा प्लीज बताइए सर। अगर जयती मैम ने आपके साथ काम किया है तो उनको रिकलेक्ट हो जाएगा प्लीज। कंवर ढिल्लों जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरा कंवर बोल रहे हैं हमारे दोनों अनमोल रतन साथ में। हाँ तो क्या करें, तुम्हारे जैसा रतन खोया हुआ है, उनको लाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रतन कहीं खोया हुआ है, उनको वापस तराशा जाएगा, वो लेके आएंगे आपको भी। भाई आपके पास टाइम कहाँ है। कवर करो करो प्लीज, तुम भी करो। तुम जिम करते करते कर लो यार। वो जिम करता रहेगा। एक और बात कवर के बारे में बताऊंगी। थ्रू आउट दिस क्या बोलते हैं लॉकडाउन में, ही इज ऑलवेज पोस्टेड वेरी वेरी पॉजिटिव, क्या बोलते हैं, पोस्ट, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट उन्होंने किए हैं, और कुछ क्रिटिक और कुछ सार्केस्टिक भी किए हैं, जो मुझे बड़े मजे आए हैं। रश्मि देसाई जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा आप आए यहाँ पर। थैंक यू सो मच, हाउ स्वीट ऑफ यू। थैंक यू रश्मि, आई एम योर बिग फैन, थैंक यू सो मच। मैंने कवर से फोन पे बात की थी, तो बोले कि अभी तो यार मैं किसी को नहीं कर रहा हूँ ना, तो मुझे लगा कि अभी करूंगा तो कैसा लगेगा, उन लोग को लगेगा कि अरे हमारे साथ नहीं कर रहा है, एकल सर के साथ कर रहा है। तो जब भी तेरे पास टाइम हो बताना मुझे, हम करेंगे। बहुत मजा आएगा। एक्चुअली क्या ये सिर्फ कन्वर्सेशन ही होता है बस, और कुछ नहीं होता है। बातें होती है तो कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। साथ में काम किया है तो कुछ ना कुछ तो बातें होंगी निकल करने के लिए। बस कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग, कोई ऐसा वाकया बना हो, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ हो, ऐसा कुछ है कि नहीं, तो बताइए ना, हमारे साथ शेयर कीजिए ना। किस तरह का वाक्य, मतलब जैसे कुछ हो। अरुण सर ने रिप्लाई किया कि अब तक नहीं कर पाया पर शायद जल्दी करेंगे। वाह, जरूर करेंगे सर, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, क्यों नहीं। ये बहुत बहुत बढ़िया है, हम तो काम करने के लिए बैठे हुए हैं। टोरंटो कनाडा से हमारे जगदीश अंकल है, वो आपको हेलो बोल रहे हैं। Sir, Canada is very close to my heart. It is closer to my husband's heart more. You know why, how much I love Canada. Why, ऐसा क्यों? Because वो जब कनाडा गए तो उनको रियलाइज हुआ कि ये बहुत बहुत धरती पे स्वर्ग है, ऐसा उनको लगा। तो और मैं टोरंटो गई थी, मैं टोरंटो नायग्रा फॉल्स देखने गई थी, और टोरंटो में एक दिन रही भी थी। और मुझे भी ब्रिटिश कोलंबिया बहुत पसंद है, टोरंटो बहुत पसंद है। आई लव कनाडा बिकॉज एक वही देश है जहां पर आप बड़ा सर ऊंचा करके जी सकते हैं, और क्या बोलते हैं, आबो हवा इतनी अच्छी है। इट्स अ वंडरफुल कंट्री, इट्स अ वंडरफुल कंट्री। तो और मुझे क्या बोलते हैं, वहाँ व्हाइट स्पॉट में ब्रेकफास्ट करना, टिम हॉर्टन्स में कॉफी पीना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। विस्लर इज अ प्लेस व्हिच आई रियली लव। शुभांकर जी पूछ रहे हैं कि जयती मैम, हाउ मच यू लव योर फैन एंड फैमिली, इफ समवन अप्रोचेस यू लाइक योर फैन, हाउ डू यू रिएक्ट इट, हाउ डू यू
treat them? मुझे कोई ऐसे बहुत सारे फैंस होते हैं जो आपको बहुत रिस्पेक्ट से आपको अप्रोच करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट से अप्रोच करते हैं ना हितल, कितनी बार ऐसा हाँ, होता है कि वो इतने प्यार से आते हैं कि आप उनसे बात करते हैं, अच्छी तरह से बात करते हैं, और कुछ ऐसे आते हैं जो सीधा आपके कंधे पे हाथ रखते हैं। उस वक्त आपको लगता है कि यार मतलब एक्सक्यूज मी, थोड़ा तो मतलब, पर फिर मैं ये सोचती हूँ कि शायद जैसे मेरी मदर की एक बार मैं किसी के ऑफिस गई थी तो माँ साथ में गई थी, और एक और एक्टर वहां पे आए हुए थे, उनको देखकर माँ ने कहा बड़ा ही बदतमीज है, मुझे नमस्ते भी नहीं की। मैंने कहा माँ वो तुमको क्यों नमस्ते करेंगे, मैं तो खुद ही पहली बार मिल रही थी और मेरे से तो उनको किसी ने मिलवाया भी नहीं था, वो सामने बैठे थे, हम सभी ऑडिशन देने गए थे, आप मेरे साथ गई थी। कहती नहीं नहीं मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ। तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि क्योंकि वो रोज टीवी में देखती हैं उनको, हाँ, तो वो रोज टीवी में देखती हैं तो उनको लगता है ये तो रोज मेरे घर आता है मुझे मिलने के लिए और मैं जानती हूँ इसको। अब वो बेचारा जो टीवी में काम कर रहा है, जो मतलब कब उसने शूट किया है, कब वो दिखाई दे रहा है, वो थोड़ी ना जानता है इनको कि कितनी ऑडियंस देख रही है। तो वो जो लोग सीधा कंधे पे हाथ रखते हैं ना, मुझे लगता है कि वो सोचते हैं कि यार ये तो रोज ही आती है हमारे घर रोज में, ही आते हैं हमारे घर में। यही वाक्य के बारे में मैं पूछ रहा था कि ऐसा कोई इंटरेस्टिंग सा हुआ है कि नहीं आपके साथ? हाँ ऐसे बहुत बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं एक बार शूट करने गई थी, डीजेस का एक शो था, मैं मसूरी शूट करने गई थी, और मैं मोना बेगावकर जी, हम लोग, हमारा शॉट नहीं था तो हमें एक दुकान में बिठा, पर्सेस की दुकान थी वहां पे मॉल रोड पे, वहां बिठा दिया था कि आप यहाँ बैठिए, जब शॉट होगा आपको बाहर बुलाएंगे, क्योंकि बहुत बहुत धूप थी और बड़ी भीड़ हो रही थी एवरीबडी। तो हम जाकर बैठे तो एक कोई जेंटलमैन आया अपने बच्चे के साथ और उन्होंने कहा कि बच्चा मुझे ऐसे देख रहा है, मुझे ऐसे देख रहा है। तो उन्होंने कहा पता है ना यहाँ आंटी है, और बच्चे को कोई होश नहीं था कि ये कौन आंटी है, ठीक है, तो उसको कोई आइडिया नहीं था। लेकिन हस्बैंड वाइफ को था, वो मेरे फैन थे, उन्होंने देखा था, मैंने कहा थैंक यू सो मच ये वो। तो उसने वो कुछ मेरा आकर ना साड़ी ऐसे ऐसे करने लगी, तो बोला हाँ हाँ आंटी गोद में बैठ जाओ, गोदी में बैठ जाओ। तो मैं थोड़ी सी ऐसे हुई, क्योंकि हमारे कॉस्ट्यूम होता है, हम किसी को भी गोदी में नहीं बिठा सकते, बिकॉज इट इज अ कॉस्ट्यूम एंड क्या बोलते हैं, बच्चे से कुछ गिर जाए या कुछ हो जाए, और हैव टू बी कॉन्शियस, और वहां पर हम आउटडोर शूट कर रहे थे। तो मैंने बिठा तो दिया उनको, कहते हैं हाँ हाँ आंटी मना थोड़ी ना करेगी, हमारी वजह से तो ये है। तो तो मैं जो भी इतनी देर से कह रही हूँ कि हाँ ऑडियंस आपकी वजह से हम हैं, आपकी वजह से हम हैं, लेकिन कोई ऐसा आपके मुंह पर कह दे ना तो एक सेकंड के लिए आप झटका खा जाते हैं, फिर आपको लगता है बात तो सही कह रहे हैं लेकिन अगर थोड़े प्यार से कहते और थोड़े रिस्पेक्ट से कहते तो ज्यादा अच्छा लगता। वही उनको, वो जो आप बोल रहे हो ना कि प्यार से कहते, रिस्पेक्ट से कहते, वो उनको नहीं आता, इसीलिए वो लोग वहां पर है और आप टीवी में है। नहीं नहीं वो भी कुछ अच्छे ही पोस्ट पर थे, अच्छे ही वो थे, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि तो कुछ, लेकिन जरूर मैं ये कहूंगी कि हमारी ऑडियंस हमारे सर आंखों पर है, क्योंकि जब तक वो हमें पसंद करेंगी, हमें प्रोजेक्ट्स मिलते जाएंगे, और जब हम प्रोजेक्ट्स में आएंगे तो वो हमें देखेंगे, हमारे शोज हिट होंगे, हमें उतना ही प्यार मिलेगा, आगे हमारी गाड़ी चलती जाएगी, हम साथ में रहेंगे। वैसे काफी लोग यहाँ पर बोल भी रहे कि इंटरनेट वाला लव तो वापस शुरू होना चाहिए, कितने लोग इससे सहमत है? तो नीचे सब लोग हाँ हाँ कर रहे हैं। मैंने भी उठा लिया, क्योंकि ये तो मैंने ब्रॉड पे भी पूछा था, प्रीति को, प्रीति भी आई थी हमारे ब्रॉड पे, जो मेरी वाइफ बनी थी, जो रिमेम्बर, यस, ब्यूटीफुल लुकिंग वुमन। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि क्या बोलते हैं, मुझे ये पूरा यकीन था, मैं सच बताऊं हितर, कि जब हमारा इंटरनेट वाला लव पहला पार्ट खत्म हुआ और बड़ा अनसेरेमोनियसली खत्म हुआ, तब क्या बोलते हैं, तब ये मुझे पूरा विश्वास था कि इसलिए अभी खत्म किया जा रहा है क्योंकि शायद इनकी कहानी कहीं आकर अटक गई है, एंड नाउ आफ्टर तुनिशा या मेरी पालिका बाजार की चप्पल हमारी मित्तल हाउस में आ जाती है, और फिर हम एक ऐसी कहानी शुरू करेंगे जहाँ पे इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, और उसमें इस घर में कैसे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, कहानी कैसे बढ़ती है, बिकॉज अब तो हमारी टेक्नोलॉजी का ही जमाना है। सो इंटरनेट वाला लव पार्ट 2 जरूर आएगा, ऐसा मुझे लगा था, लेकिन आए तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग जरूर करना चाहेंगे, और उसी कास्ट के साथ करना चाहेंगे। एक्चुअली मैम क्या है कि मतलब कितना मजा भी आता था, हम लोग दोपहर को लंच में बैठते थे, क्या आलीशान 56 भोग लगते थे वहां पर, वो और हम शिविन के रूम में, पहले हम शिविन के रूम में सिर्फ मैं शिविन और टुनीशा होते थे, फिर मैं शिविन टुनीशा, फिर आप आए, फिर ताऊ जी मतलब सुशील जी आए, दादू आए, फिर करते 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 ऐसा टाइम भी आ गया जब कुछ लोगों को खड़े होकर भी खाना पड़ता था, क्योंकि मैं तो अपनी सीट लेकर बैठ जाती थी, ये तो मेरी जगह है like a true brat। और वो शिविन भी
क्या लड़का है यार, मतलब मैं क्या बताऊं आपको। वो लड़का मतलब कभी भी उसके उसके दिल में या दिमाग में या कभी उसके उसके बिहेवियर में भी कभी ऐसा नहीं था कि अरे यार इतने सारे लोग हैं भाई, वो जरा कुर्सी, ऐसा कभी नहीं। उसके बंदे को भी ऐसे ट्रेन करके रखा था कि जितने लोग बढ़ते जाते हैं अंदर घुसते जाते हैं, घुसते अजय जाते हैं। भैया, उसके लिए कुर्सी की हमारे तो फेमस अजय अजय भैया, भैया। हमारे फेमस हाँ, अजय भैया। और दोपहर को न जाने कहाँ से या तो रबड़ी आ जाती थी, ना जाने कहाँ मेरा से वो मसाला मिल्क, लस्सी मेरा सेट था मसाला मिल्क। तुम्हारा मसाला मिल्क आ जाता था, पता नहीं कहाँ से आ जाता। वो इतना क्यूट बंदा, मतलब मैंने अभी ऐसा मेरे एक्टर। बर्थडे पर फोन किया था शिविन ने, और हमारी बहुत सारी बातें हुई, और हमारी, क्योंकि मुझे शिविन का हमेशा जो एटीट्यूड है या उसके सोचने का तरीका है वो अलग ही लगता है। वो कुछ और ही सोचता है, वो कुछ और ही समझता है, वो कुछ और ही तरह से दुनिया को देखता है, विच इज वंडरफुल, क्योंकि मुझे एक और पर्सपेक्टिव पता चलता है। आप हमेशा यस, एक अपनी तरह से दुनिया को देखते हैं, फिर आपको लगता है अच्छा हाँ ये भी तो नजरिया है देखने का, ये करेक्ट, भी तो नजरिया है। करेक्ट, सो ऑल दीज बॉयज, शिविन, कंवर, ये सब लोग बहुत बहुत जागरूक हैं, यू नो, दे आर करेक्ट। वेरी अवेयर, एंड दे आर ऑल वेरी गुड सन्स, लेट मी टेल यू, विच इज आई एम सो प्राउड ऑफ देम। क्या शिविन और क्या कंवर, ये दोनों बहुत बहुत गुड सन्स हैं, विच आई फील वेरी प्राउड ऑफ। राजकोट से हिरेन भाई आपको राम राम बोल रहे हैं। राम राम जी। बोलते हैं कि जब भी शंकर बोलते हैं कि आप हमारे कनाडा में कभी भी आ सकती है, आपका स्वागत होगा। और अगर आप गुजराती में कोई डायलॉग अगर आप सुना सके कुछ भी, तो हमारी केम छो, मजा मा। और आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं, मैं जब मुंबई आई, क्योंकि मेरा नाम जयती भाटिया था, मैं तो शादी करके ही आई थी, मैं हाँ, तो ऐसा लगता है कि बचपन में ही मेरी शादी हो गई थी, पैदा होते ही मैंने शादी कर ली थी, ऐसा मुझे लगता है, तो इसीलिए तो व्हेन आई केम टू मुंबई तो मेरा नाम जयती भाटिया था, चैटर्जी मेरा नाम हट चुका था तब तक। तो यहाँ बहुत लोग मुझसे गुजराती में ही बात करते थे, तो मेरी समझ में नहीं आता था, क्योंकि आप मुंबई में आए हैं, आप दिल्ली जैसी जगह से आए हैं, तो आपको सब गुजराती में बात करते, तो आप थोड़ा सा ना, अब मुझसे कोई गुजराती में बात करता है तो मैं 100% समझ पाती हूँ, जवाब नहीं दे पाती। जैसे मराठी में भी लोग मुझसे बात करते हैं तो मैं पूरी बात समझ पाती हूँ, लेकिन शायद उतना फ्लुएंटली बोल नहीं पाती। लेकिन तो तब मुझे सब पता चला कि भाटिया गुजराती में भी होते हैं, सिंधी में भी होते हैं, और कच्छी भी होते हैं। So that is when I realized that Bhatiyas are just not Punjabis. They are all from, मतलब ये रीजन से भी होते हैं। तो तब तो टेस्ट टू फील कि वो मुझे अपना समझते थे और पूरे गुजराती में बात करते थे, तो पहले पहले तो समझ में नहीं आता था, लेकिन अब मुझसे कोई बात करता है तो मैं उनको मना नहीं करती कि नहीं जी मुझे आता नहीं है। मैं सुनती हूँ पूरी बात, और जितना मुझे आता है उसमें जवाब देती हूँ। उस वक्त हाँ है ये सब आ भी जाता है, लेकिन पूरी पूरी लाइन तो बोल नहीं पाती। फिर हिंदी में बोलती तो कहते तुमको गुजराती नहीं आती, तो मैं बोलती नहीं, समझ आती है लेकिन बोल नहीं पाती जी। साहब कमाल ढाका बांग्लादेश, ईद मुबारक कह रहे हैं आपको। ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। इस क्या बार तो मुझे बात शीर है। खुरमा खाने को मिला और मैं बहुत खुश हूँ जो अरे वाह, अरे वाह, क्या है। बात है, हाँ, क्या उन्होंने बात मेरे है। घर में भिजवाया, और मैंने कल का डिनर शीर खुरमा से ही किया। और वाह। अजीब बात ये हो गई कि मैंने एक दिन पहले ही सबको ईद मुबारक भेज दिया था, बाद में पता चला कि ईद मुबारक तो कल थी। ये ससुराल सिमर का मतलब इतने साल ये सीरियल चला, मतलब कई बार ऐसा होता है। मैंने एक सीरियल की थी जिसका नाम था हम आपके घर में रहते हैं, सब टीवी के लिए। वो करीबन 2 साल चली थी। तो 2 साल ऐसा लगा था कि अरे बहुत ज्यादा हो गया, अभी इसको कुछ और करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करेक्ट। लगा ये 4-5 साल आपने ये सीरियल किया, मैंने मतलब 7 साल ये सीरियल किया, 7 years। 7 साल, ओ माय गॉड। और तो 7 years। 2060 एपिसोड इसके हुए। अभी अभी मुझे किसी ने, मैं किसी के साथ लाइव करी तो मैंने कहा 2065 एपिसोड, तो उन्हें किसी ने मुझे करेक्ट किया, नहीं मैम 2060। तो क्योंकि ओ हमारे हो फैंस हो हमसे हो ज्यादा जानते हैं कि कितने ओ हो एपिसोड हुए हैं। ओ हो हो तो हो हो। आई वुड से कि क्या बोलते हैं कि जब ये सीरियल 1-2 साल हो गया ना, मैंने भी कोई शो 2 साल से ज्यादा या 3 साल से ज्यादा नहीं किया था। मैक्सिमम जो मैंने शो किया होगा वो लगातार 3 साल किया था, कसौटी जिंदगी की। और कसौटी। फिर उससे भी मैं भाग भाग गई थी, क्योंकि मुझे लगता हाँ बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो क्या बोलते हैं, लेकिन ये ससुराल सिमर में ऐसा एक पॉइंट आया था 2 साल के बाद, जब मुझे लगा अरे बहुत हो गया यार, 2 साल मैं ये शो कर रही हूँ और यही लोग, यही चेहरे, ऐसा, और क्या बोलते हैं यही किरदार में कर रही हूँ, आई नीड टू डू समथिंग एल्स। लेकिन बिलीव मी, वो 2 साल जब पार हुए और जब हम तीसरे साल में आए, तो फिर तीसरे साल में आने के बाद मुझे उन सब चेहरों से दोबारा प्यार हो चुका था, और दोबारा उस किरदार से प्यार हो चुका था, और मैं हमेशा के लिए निर्मला देवी भारद्वाज रहना चाहती थी।
ऐसा और माता जी बन के रहना चाहती थी इस पूरे परिवार के साथ। और जब 7 साल के बाद वो शो खत्म हुआ, मैं लास्ट कुछ दिन डिनायल में थी। मुझे ना रोना आया, ना मुझे परेशानी हो रही थी। मुझे लग रहा था हाँ कोई बात नहीं, खत्म हो रहा है ना, इसमें क्या है, कोई शो 2 साल किया, ये 7 साल है किया है, इसमें क्या बड़ी बात होती। लेकिन शो खत्म होने के बाद 1 हफ्ते बाद मैं 3 महीने तक नॉर्मल नहीं हो पाई थी, क्योंकि तब मुझे रियलाइज हुआ, मुझे धक्का लगा कि अब मैं उस शो में नहीं जाऊंगी, उस सेट पे नहीं जाऊंगी, वो चेहरे मुझे नहीं दिखेंगे, मैं दोबारा माताजी नहीं बनूंगी। और क्या बोलते हैं, मुझे जैसे ड्रग एडिक्ट को विड्रॉल सिम्टम होता है, वैसे मुझे ओह विड्रॉल सिम्टम होता था कि मुझे रियली? सपने आते थे। और क्या बोलते हैं, आई टू मिस, मतलब मैं ऐसे, मेरा मन डूब जाता था, बुझ जाता था कि मैं उस शो में, अब वो शो नहीं है मेरे साथ, वाह अब वाह वो वाह। किरदार मेरे साथ नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो भी लोग ये लंबे लंबे शोज करते हैं ना, वो इस चीज से गुजरते ही हैं। तो मैं सोचती हूँ, जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये सब शोज इतने 12-12 साल से चल रहे हैं, तो हैट्स ऑफ टू देम, दे आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट पीपल, वेरी वेरी फॉर्चुनेट पीपल, कि उनको इतने सालों तक अपने किरदारों के साथ रहने का मौका मिला है। तो क्या बोलते हैं, लेकिन ये जब ओवर होते हैं ना, तो बहुत 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 मुश्किल हो जाती है, और तो करेक्ट। तुरंत आपको कोई नया शो लेना ही पड़ता है, ताकि आप उससे निकल पाओ ऐसे। वो कैरेक्टर फिर जल्दी निकलता भी नहीं है और आप दूसरा कुछ कर भी नहीं पाते हो, ये हो जाता है। नहीं, एज एन एक्टर ये बात अलग हो जाती है, क्योंकि एज एन एक्टर आप दूसरा शो कर पाते हो, क्योंकि वो आपके क्राफ्ट और टेक्निक के ऊपर है कि आप अपने करेक्ट। अपने लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान के तौर पर वो आपको धक्का दे जाता है, क्योंकि आप उसको उस माहौल से नहीं निकल पाते। हाँ आप मिस करते हो उन लोगों को, इट्स लाइक मैं जैसे मुझे रिश्ता खत्म होता है कोई। मुझे सुनना है कि वो जो कैरेक्टर है उसमें आपका क्या कुछ पंच लाइन था, ऐसा कुछ डायलॉग हाँ आपका हाँ हाँ, बताइए सब हमें। लोग के जानते हैं ये, कि मेरा एक पंच लाइन था जिसका नाम था कहने का मतलब ये है। मैं कोई भी बात कहने से पहले माता जी जो है वो कहती थी, कहने का मतलब ये है सिमर, कि तुम्हें वहां जाना पड़ेगा और माता रानी की पूजा करनी पड़ेगी। आई एम जस्ट सेइंग, वो कहने का मतलब ये है, वाज माय तकिया कलाम टैगलाइन। थ्रू आउट। तो अभी ओके। भी कोई भी मुझसे बात करता है तो कहते हैं कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है। तो मैं समझ जाती हूँ कि ये और माँ मुझे कहती है कि ये शो मेरे पाप धोने के लिए मिला था, सात पाप साल धोने के लिए। धोने के लिए मिला था, क्योंकि मैं एग्नोस्टिक हूँ, मैं एक यूनिवर्स में विश्वास करती हूँ। इसलिए जैसे जब आपने कहा कि गॉड, मैंने कहा हाँ है तो सही, कोई तो मेरी कहानी लिख रहा है और इस पूरी दुनिया की टेकिंग कहानी केयर। लिख रहा है। हाँ, मिलेगा तो मैं बात करूंगी उससे कि ये क्या कर दिया हमारे साथ, ठीक है। तो इसलिए तो मैं मैं जरूर एक पावर में विश्वास करती हूँ जिसने इस यूनिवर्स को बनाया है। और क्या बोलते हैं, शेक्सपियर की तरह ये थिएटर क्रिएट किया जहाँ पे हम सब किरदार हैं और अपना अपना पार्ट निभा रहे हैं। तो क्या बोलते, तो जब ये ससुराल सिमर में मैं दिन में कम से कम 50 से 100 बार जय माता दी बोलती थी, या माता रानी की कृपा है बोलती थी, या माता रानी कृपा करे बोलती थी। तो इसीलिए माँ मुझे कहती है कि ये शो तुम्हें पाप होने के लिए मिला है, कि तुम सारा दिन इतनी माता रानी करती हो कि तुम यू हैव नाउ बिकम प्योर और तुम्हारे थोड़े थोड़े कुछ तो सारे पाप धुल धुल गए, गए, सब पाप धुल गए तुम्हारे। धुल गए होंगे। ट्रू ट्रू। भगवान करे आप ऐसे ही बस काम करती रहे, आगे से आगे बढ़ती रहे और मैं आपके साथ वापस काम करूं, ये मेरी ख्वाहिश है। लेट्स सी जी, जरूर जरूर हम लोग साथ में काम करेंगे, और फिर आप मेरी जिंदगी थोड़ी सनलाइट फैलाइए अपनी स्माइल से और अपनी हंसी से। देखिए आपने मुझे 45 मिनट्स बोला था, बट आई एम सो सॉरी, मैंने थोड़ा सा वक्त ज्यादा ले लिया। बट या कोई बात इट्स नहीं, रियली, कोई बात नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्चुअली मजा क्या है, आया। 10 बजे, इसीलिए मैंने कहा था 9:45, बिकॉज 10 बजे माँ के मेडिसिन और खाने का टाइम होता है। यस तो दैट इज इसीलिए आई यू नो अंडरस्टैंड। दैट, तो इसीलिए आई मैंने नो कहा कि दैट। 5-7 मिनट ऊपर नीचे होंगे तो 10 o'clock आई बी फ्री ठीक टू गो ठीक एंड ठीक। गिव। but you are free now, thank you so much and I really appreciate, thank you, I really love you so much man. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जो हमारे साथ थे, एंड आई लव यू ऑल, एंड हेतल ऑल द बेस्ट, एंड वी वर्क टुगेदर अगेन। Yes for जय sure, माता thank you दी। so much। माँ को बहुत सारा प्यार देना, जी जी, जरूर बोलना जरूर हेतल जरूर। बहुत याद कर रहा था। बिल्कुल, वो कहेंगे ये याद क्या करा था, आता क्यों नहीं है। आया कि नहीं? तो मैं भी उनको समझाऊंगी कि अभी कुछ दिन वो नहीं आ सकते, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, जो भी कुछ है, जब अलाउ आऊंगा, होगा आना तो वो आएंगे। मैं जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा जी उनसे मिलने, जी। कुछ तो ओके। कनेक्शन जुड़ा हुआ है उनसे इसीलिए। जी, जरूर जरूर, अब बिल्कुल जुड़ा चलिए, हुआ है। बिल्कुल यस बिल्कुल। एब्सोल्युटली, थैंक यू, आई सी यू अगेन मैन, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो
थैंक यू सो मच गाइस। यस हिरन भाई वेलकम, थैंक यू हिरन भाई, जय माता दी। शगलिना वेलकम, थैंक यू हिरन भाई, थैंक यू सो मच गाइस। तनिषा सोलंकी, थैंक यू। હા નહીં હિરેનભાઈ, એવું છે કે આજે છે ને તે એમની પાસે સમય ઓછો હતો એટલે એમને મેં કહ્યું તો એટલે આજે તમે મોડા આવ્યા, તમારી પાસે ટાઈમ નથી, મારી પાસે ટાઈમ જ ટાઈમ છે। હું તો જયારે 9 વાગે આવ્યો ત્યારે જ મેં કહ્યું હતું कि प्लीज आज मुझे माफ कर दीजिएगा कि आप लोग आज मैं आप लोगों पे थोड़ा ध्यान नहीं दे पाऊंगा क्योंकि जयती मैम से बहुत सारी बातें करनी है और उनको 9:45 को उनको 45 मिनट्स उनको छोड़ना है। तो इसी वजह से तो हिरेन भाई कल से ना 9 बजे डॉट आ जाइए ताकि आपको ये सारी क्वेरी नहीं रहे, ठीक है ना, आप मुझे क्वेश्चन नहीं करना। सिद्धिपुर वेलकम केतकी, थैंक यू सो मच। नेगेटिव रोल, यस नागिन में आज देखा होगा शायद आप लोगों ने नागिन। जगदीश अंकल नागिन જોયું કે નહીં તમે? brings nice people for interview, yes जगदीश अंकल, थैंक यू सो मच। आओ प्लीज वेलकम हिरेन भाई, वेलकम છે તમારું, थैंक यू सो मच। गाइज अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया ना तो प्लीज फॉलो कर दीजिए मुझे। और अभी मेरा इंस्टा अकाउंट हैक हो गया था, सो हैकिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी और टर्की में किसी ने हैक कर लिया था। सो उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि हमारे देश को जो बर्बाद करने वाले लोग जो वहां पर अब्रॉड कंट्रीज में जो बैठे हैं उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। तो वो वीडियो आप जरूर शेयर करिएगा सबके साथ। और मैंने बहुत जबरदस्त वीडियो बनाया है कि उन लोगों ने कैसे मेरा अकाउंट हैक किया, टर्की वालों ने, और टर्की में मेरा अकाउंट हैक करने के बाद उन्होंने क्या क्या किया और अकाउंट हैक करने के बाद मैंने उनके पास अकाउंट कैसे हैक किया, वो सारी चीजें उसमें मैंने डिस्क्राइब की है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर फॉलो करेंगे। मैं जल्दी से उस वीडियो को अपने इंस्टा पे रखूंगा, फेसबुक पे भी रखूंगा। सो यस, थैंक यू सो मच। वापस आएगा इंटरनेट वाला लाइव, यस मुझे भी पक्का यकीन है इंटरनेट वाला लाइव जरूर वापस आए। सर नागिनपुर मूव टू एपिसोड्स देयर, यस सो मेनी एपिसोड्स। BSF, thank you so much। You became a counselor last night। काउंसिलर मीन्स केतकी व्हाट? मैं समझा नहीं। आपकी स्माइल वाला नेगेटिव हाउ दे डू, यस आई डोंट नो मोहित हाउ दे डू। मेरा मेरा नेट, मेरा मतलब समझ लीजिए कि ये लोग आपके वाईफाई के जरिए भी घुस जाते हैं आपके मोबाइल में, ऐसे लोग हैं ये। आपको 2 वे पासवर्ड करना बहुत जरूरी हो गया है भाई लोग, आप लोग प्लीज संभालिएगा। To never watch Nagin but I will see for sure। जगदीश अंकल मैं इंस्टाग्राम में फॉलो करे से, थैंक यू हिरेन भाई। तनिषा सोलंकी, थैंक यू सर। नेक्स्ट वीक फिनाले को सैटरडे को स्पेशल एपिसोड होगा क्या? पता नहीं है मुझे भाई, स्पेशल होगा कि नहीं। बिल्कुल सर, जल्द से जल्द अपलोड करिए, वेटिंग। यस आशुतोष, जल्दी से जल्दी करूंगा। और इन लोगों की जो हालत कर दी है मैंने उस वीडियो में, आप जरूर देखिएगा। विजय भारती, थैंक यू। मेहुल वल्सोनी, वेलकम। हाँ डेट बता देंगे, जरूर बता देंगे। गौर जितेंद्र जी वेलकम। अरे मोटा भाई मत बोलो यार। यस विल सी योर वीडियो फॉर श्योर कीर्ति, थैंक यू। यस जमीलिदु, हिरेन भाई जमीलिदु तमे। हाँ जरूर करूंगा, मैं यूट्यूब पे करूंगा और वो लिंक सबको शेयर करूंगा। संजय चौधरी, यस यस यस, उसमें हाँ थोड़ा ऐसे ही बातचीत चल रही थी बस। उसने पूछा मुझे कि कैसे होता है, मुझे बताया ना मैं कैसे करूं, मेरे इतने लोग मेरा सर खा जाते हैं। तो मैंने उनको बताया, बस अपने नॉलेज जो होता है वो तो बताना बहुत जरूरी होता है। मेरा न्यू शो अभी तो कोई है नहीं, बट प्रे कीजिए जल्दी से हो जाए क्योंकि मुझे कल मुझे एक ऑडिशन भी देना है उसके लिए। ओके थैंक यू हिरेन भाई, आई एम विथ यू सर। थैंक यू आशुतोष। सोनी थैंक यू।
यस ऑल ओके रसिक अंकल यस हमें 24 लोग ज्वाइन मार रही है जरा बता हाउ स्वीट ऑफ यू भाई भूमिका सोनी थैंक यू फॉर श्योर थैंक यू लव यू गाइस मेरा ब्रॉड अभी बंद हो जाएगा थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच थैंक यू डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ